नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम जीवन को गहराई से समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए ओशो के अनमोल विचारों को साझा करते हैं। आज का विषय है, स्त्री कभी किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करती। यह वाक्य सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसमें छिपे गहरे अर्थ को समझने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ओशो कहते हैं, स्त्री कभी किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करती। यह वाक्य स्त्री की असीम ऊर्जा और उसकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। स्त्री का अस्तित्व ही उसकी स्वतंत्रता है। वह किसी की सीमा में बंध कर नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी प्रकृति ही उसे मुक्त रहने के लिए प्रेरित करती है। ओशो के अनुसार स्त्री का मन और उसकी ऊर्जा इतनी विशाल है कि उसे किसी भी सीमा में बांधना असंभव है। वह हमेशा अपने आप में पूर्ण होती है। ओशो ने स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को बहुत गहराई से समझाया है। वे कहते हैं कि पुरुष का मन सीमाओं में सोचता है। वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, हर रिश्ते को अपनी शर्तों पर बांधना चाहता है। लेकिन स्त्री का मन पूरी तरह से अलग है। वह किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं करती। उसकी ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती रहती है, जैसे नदी का पानी जो कभी रुकता नहीं। ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम भी उसकी स्वतंत्रता का हिस्सा है। वह प्रेम करती है, लेकिन किसी की गुलाम नहीं बनती। समाज ने सदियों से स्त्री को सीमाओं में बांधने की कोशिश की है। उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया। उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन ओशो कहते हैं कि स्त्री की शक्ति को कभी भी पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता। वह चाहे घर में हो या समाज में, अपनी उपस्थिति से ही सब कुछ बदल देती है। ओशो के शब्दों में, स्त्री की शक्ति उसकी कोमलता में है, उसके प्रेम में है, उसकी समर्पण में है। लेकिन यह समर्पण किसी की गुलामी नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व की स्वीकृति है। ओशो ने स्त्री और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को भी समझाया है। वे कहते हैं कि स्त्री प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति कभी किसी की सीमा में नहीं बंधती। जैसे प्रकृति अपने नियमों से चलती है, वैसे ही स्त्री भी अपने नियमों से जीती है। ओशो कहते हैं, स्त्री को समझने के लिए प्रकृति को समझना जरूरी है। जो प्रकृति को समझ लेता है, वह स्त्री को भी समझ जाता है। ओशो के अनुसार स्त्री का प्रेम उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह प्रेम करती है, लेकिन किसी की गुलाम नहीं बनती। उसका प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन वह किसी पर निर्भर नहीं होती। ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम एक फूल की तरह है, जो खिलता है तो अपनी खुशबू से सबको महका देता है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होता। ओशो ने स्त्री की आध्यात्मिकता को भी बहुत गहराई से समझाया है। वे कहते हैं कि स्त्री का मन पुरुष के मन से ज्यादा ग्रहणशील होता है। वह आसानी से आध्यात्मिकता को समझ सकती है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। ओशो कहते हैं, स्त्री का मन ध्यान की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। वह जीवन के रहस्यों को पुरुष से ज्यादा गहराई से समझ सकती है। ओशो के अनुसार स्त्री की सृजनात्मकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह न केवल जीवन को जन्म देती है, बल्कि उसे सजाने और संवारने की क्षमता भी रखती है। ओशो कहते हैं, स्त्री की सृजनात्मकता उसके अंदर की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। वह जो भी छूती है, उसे सुंदर बना देती है। ओशो ने समाज में स्त्री की भूमिका को भी बहुत गहराई से समझाया है। वे कहते हैं कि समाज को स्त्री की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे उसकी स्वतंत्रता देनी चाहिए। ओशो कहते हैं, स्त्री को उसकी स्वतंत्रता देना समाज की जिम्मेदारी है। जब स्त्री स्वतंत्र होगी, तभी समाज भी स्वतंत्र होगा। ओशो के अनुसार स्त्री और पुरुष का सहयोग ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। वे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और उन्हें एक दूसरे की शक्ति को समझना चाहिए। ओशो कहते हैं, स्त्री और पुरुष का सहयोग ही जीवन को संपूर्ण बना सकता है। उन्हें एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। ओशो के विचारों का सार यही है कि स्त्री को उसकी स्वतंत्रता देना ही समाज की प्रगति का मार्ग है। वे कहते हैं, स्त्री को उसकी स्वतंत्रता देना केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। जब स्त्री स्वतंत्र होगी, तभी समाज भी स्वतंत्र होगा।